नेचुरल हेल्थ टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नेचुरल हेल्थ टिप्स में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में कब्ज़ की अलामात, कब्ज़ का इलाज और इस मूज़ी बीमारी से बचाव की एहतियाती तदाबीर बताई जाएंगी ताकि इस ख़तरनाक मर्ज़ से बचा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर इस जड़ को ही काट दिया जाए तो हम एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये वीडियो इस मसले का वाहिद हल है। इंशाअल्लाह ताला पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको जो नुस्खा बताएं वो इंटरनेट पर पहले मौजूद ना हो, क्योंकि हो सकता है आपने वो नुस्खा पहले पढ़ा हो, आजमाया हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा आजमूदा और कारआमद होगा। आप इसको आजमाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कब्ज़ की अलामात क्या होती हैं। अगर हाजत मामूल के मुताबिक ना आए या आए तो दिन में कहीं बार आए या रोज़ाना पखाना आने की बजाय दूसरे तीसरे रोज़ आए, तो इन दोनों सूरतों को कब्ज़ कहते हैं। पखाना बाकायदा ना आने की वजह से तबीयत ख़राब रहती है, जिस्म का थका थका रहना, ज़ुबान मैली और भूख रोज़ बरोज़ कम होने लगती है। जब आंतों में पहले से जगह मौजूद ना हो तो इनमें नई ग़िज़ा का दाखिल करना मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से दिन ब दिन जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो नाजरीन, कोई भी इलाज शुरू करने से पहले अगर उसकी एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की जाए तो उस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इलाज शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी चंद एहतियाती तदाबीर बताना ज़रूरी समझता हूँ। जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि आप कब्ज़ का शिकार हो चुके हैं तो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है। नंबर 1, बादी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल छोड़ दें। मसनूई मिठास से परहेज़ करें, जैसे कि टाफ़ियाँ और गुलाब जामुन वगैरह। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। रोज़ाना वर्जिश करें। ज़हनी टेंशन से आज़ाद रहें। जहाँ तक हो सके आप ज़हनी टेंशन से छुटकारा हासिल करें। फ़ास्ट फूड से एहतियात करें। फ़ाइबर वाले खाने खाएं। गोश्त की निस्बत सब्ज़ियों को तरजीह दें, क्योंकि गोश्त की प्रोटीन को हज़म होने में कम से कम 1 से 3 दिन लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें ताकि वो जल्दी हज़म हो। तो आइए अब इलाज की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस नुस्खे में जो मैं आपको अज्जा बताऊंगा, हो सकता है इनके नाम बहुत मुश्किल हों, आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप किसी भी आम से स्टोर पर भी चले जाएं तो वहाँ से भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपने पंसारी के स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपने इन चीज़ों का नाम लेना है, वो आपको ये चीज़ें निकाल कर दे देगा। तो सबसे पहले आपने सुकमूनिया मुदब्बर 2 तोले लेना है। जलाबा हरिड़ 2 तोला। असारा रेवन 2 तोला। मुस्तगी रदमी 2 तोला। जंजील 1 तोला। मरमक्की 1 तोला। मुसब्बिर ज़र्द 12 तोले। इन तमाम अज़्ज़ा को पीस कर पानी से छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों का साइज़ बैरंग की गोलियों के बराबर बना लें और इनको किसी डब्बी में महफूज कर लें। 2 गोलियां रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ लें। दायमी कब्ज़ के लिए ये नुस्खा किसी नेमत से कम नहीं। इसके अलावा जिगर के लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा चंद और ऐसे अमल हैं, अगर आप इनको अपनाएं तो भी आप इस मूज़ी बीमारी से बच सकते हैं। जैसे खुश्क अंजीर के 2-3 दाने हर खाने के बाद खाने से ना सिर्फ कब्ज़ ख़त्म होती है, बल्कि ये बवासीर का भी बेहतरीन इलाज है। अखरोट कब्ज़ की सूरत में फ़ौरी आराम पहुंचाने का ज़रिया है। ये मैदे में पहुंचकर फजला में हरकत पैदा करके उसे आगे की तरफ धकेलता है। अलसी के इस्तेमाल से भी कब्ज़ ख़त्म करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसके बीज में वाफिर मिकदार में रेशा मौजूद होता है, जो कि कब्ज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आधा गिलास नीम गर्म पानी में चंद कतरे नींबू और 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना पीने से भी कब्ज़ में अफाका होता है। इसबगोल का छिलका दूध या पानी के साथ मिलाकर लेने से भी कब्ज़ से छुटकारा मिलता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।